हेलो दोस्तों, न्यू एक्शन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। और आज की क्लास में हम सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन पर हम तीसरी क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। और दो क्लासें हमने सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन पर टाइप 1 और टाइप 2 की करा चुके हैं। और आज क्लास 3 में हम आपके लिए टाइप 3 के प्रश्न लेकर आए हैं। पेपर में जिस आधार से प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न आपके लिए मैं कराऊंगा, इसके अलावा प्रश्न नहीं कराऊंगा। टाइप 3 के प्रश्न जितने भी कराऊंगा वे सभी किसी ना किसी पेपर से संबंधित होंगे। वैसे तो आपके सामने ये प्रश्न लिखा हुआ है टाइप 3 का, और इस प्रश्न का आप चुटकियों में आंसर दे सकते हो, 1 मिनट में आंसर निकाल सकते हो। पर मैं चाहूँ तो इसे 1 मिनट में आंसर निकाल दूंगा। इसका आंसर है 10,000। 10,000 इसका आंसर है, पर आपको पता तो होना चाहिए कि इसका आंसर 10,000 कैसे निकला, वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो देखिए, जैसे जैसे मैं सवाल बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपके लिए सूत्र यानी कि सूत्र के आधार पर समझाता चलाऊंगा प्रश्न आज की। देखिए, आज का प्रश्न है कि 87 × 87, 87 इंटू यानी 2 बार 87 लिखा हुआ है गुणा में, और +2 × 87 × 13 +13 × 13। जब दो संख्याएं बार बार रिपीट की गई हों, दो संख्याएं बार बार रिपीट की गई हों, जैसे कि 87 यहाँ पर है और 87 यहाँ पर है, और 13 और 13 13 13 रिपीट किए गए और 87 रिपीट किए गए। जब दो संख्या रिपीट की गई हो तो हम मान सकते हो कि ए बराबर क्या होगा 87 और बी बराबर हमारा 13। मान सकते हो ना, क्योंकि दो संख्या बार बार रिपीट की गई है, 13 और 87 दोनों को 2 बार रिपीट किया गया है। तो हम मान सकते हो कि ए बराबर हमारा 87 होगा और बी बराबर 13 होगा। तो हमने 10 या 12 की क्लास में पढ़ा होगा सूत्र, कौन सा कि सूत्र पढ़ा होगा कि ए प्लस बी कोष्टक इस पर 2 की घात बराबर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा। 10 या 12 की क्लास में आपने इस सूत्र को पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ाई की होगी तो आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। आप बोलोगे सर कि ये सूत्र बन कैसे गया है, हमने तो ए प्लस बी पर 2 की घात लिखी है, कोष्टक 2 की घात लिखी हो, आपने इसे निकाल दिया। तो हमने कहा कि इस पर 2 की घात है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एक ए प्लस बी कोष्टक गुणा का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर, और फिर दो बार लिखना ना, तो ए प्लस बी। और जब हम इसे खोलेंगे तो क्या बनेगा, एक बार हमें ए का गुणा इसमें करना पड़ेगा और एक बार ए का गुणा बी में करना पड़ेगा। एक बार ए में किया तो हमारा आया ए स्क्वायर, और एक बार बी में किया हो गया हमारा ए बी। और अब ए का तो हमने कर लिया दोनों में, अब नंबर आया बी का नंबर आया तो बी का गुणा हमें पहले ए में करना पड़ेगा और फिर बी में करना पड़ेगा। जैसे ही हमने बी का गुणा ए में किया तो हमारा आ गया ए बी, और प्लस लग जाएगा फिर, और फिर बी का गुणा होगा बी में तो होगा बी स्क्वायर। निकल कर आया ए, यानी कह सकते हैं कि इसे हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2ab हो जाएगा ना। इसके यहाँ लिख सकते हैं हम 2ab, इसे मिटा दीजिए पूरा, और लिख सकते हैं 2ab और बी स्क्वायर आया ना इसके बराबर में। इस सूत्र हमने आपके लिए पहले समझा दिया कि इस तरीके से आपको निकालना है, पर आपको याद करना पड़ेगा ऐसे कि ए प्लस बी कोष्टक पर 2 की घात बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे याद कर लेना। इसी से आप इस प्रश्न को चुटकियों में, यानी कि जैसे मैंने बताया कि इसका उत्तर 10,000 है, उसी तरीके से आप भी निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि इसके बराबर में ये है, और हमने देखा कि ये फॉर्मूला हमने जो लिखा हुआ है वो इस पर लागू होता है, क्योंकि यहाँ हमने ए का मान माना है, ए बराबर कितना 87 माना है, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू ए, यानी कि ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर। और 2 का 2, और गुणा में हमने क्या माना ए बराबर 87, तो ए रख सकते हैं बी बराबर 13, तो 13 प्लस लग जाएगा यहाँ पर, और बी का मान हमने क्या माना है, बी का मान माना है हमने 13, तो यहाँ कह सकते हैं कि बी इंटू बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लागू हो गया यहाँ पर, यही फॉर्मूला बना है। तो हम कह सकते हैं कि ए का मान यदि हम इसमें फिट कर देते हैं तो हमारा उत्तर निकल कर आएगा, 1 सेकंड में निकल कर आएगा। हमने ए का मान रखा अपना 87 और बी का मान रखा 13, और जोड़ दिया कोष्टक लगा 2 की घात, तो हो गया हमारा 100,
और 100 पर जब हमने इस पर स्कोर किया तो हमारा हो जाएगा 10,000, जो कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। वैसे आप इसे, अब हमने इसे आपके लिए बता दिया तो आप इसे 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो ना। तो आगे देखिए, इसी टाइप पर एक प्रश्न और कराऊंगा आपके लिए। देखिए, इसी टाइप पर एक प्रश्न और कराऊंगा आपके लिए। आपसे पूछेगा वो कि 29 इंटू 29 प्लस 2 और प्लस 2 29 और इंटू कितना हो जाएगा 21 प्लस 21 इंटू 21 का मान क्या होगा, बताइए आप। 29 इंटू 29 प्लस 2 इंटू 29 इंटू 21 प्लस 21 इंटू 21 का मान याद कीजिए, आपसे पूछा गया है। तो आप इसका चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन हम आपके लिए दे रहे हैं कि 3,000 ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 2,500 और सी ऑप्शन में 4,000 और डी ऑप्शन में 3,500। अब दीजिए, आप कह सकते हो तो आप चुटकियों में इसे उत्तर दे सकते हो, क्योंकि ये वही फॉर्मूला पर आधारित है जिसे हमने अभी आपके लिए लिखाया है। हमने कहा कि 29 और 21 ये 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि यही संख्या रिपीट हो रही पूरे सवाल में। तो हम मान सकते हैं कि ये बराबर हमारा 29 होगा और बी बराबर हमारा क्या होगा 21। तो हम इसे सूत्र सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए का मान रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ 2 ए बी हो जाएगा, और यहाँ बी का मान रखेंगे तो बी इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी पर 2 की घात कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं हम। ए का मान रख सकते हैं 29 और बी का मान रख सकते हैं 21, कोष्टक और 2 की घात, और जोड़ा हमने कितना हो गया 50, और 50 पर जब 2 की घात लगेगी तो कितना हो जाएगा 2,500, जो कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आप इस टाइप के प्रश्न कर सकते हो। तो अगला टाइप देखिए, अगला प्रश्न देखिए। इस टाइप के प्रश्न अगर पेपर में पूछता तो कर लेना। अब इसी पर यानी कि आगे और देखिए, आगे और देखिए, अभी यहाँ पर प्लस लगाता, कभी कभी माइनस भी आ जाता, तो इसका आंसर कितना आया था 2,500। अब देखिए, अगर वो आपसे पूछता है कि बताइए कि 50 इंटू 50 माइनस 50 इंटू 50 माइनस 2 इंटू 50 हो गया, इंटू 50 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 30 का मान क्या होगा। अब आप कंफ्यूज रहोगे, सर आपने तो अभी सूत्र बताया था प्लस के बारे में, अब यहाँ माइनस आ गया तो हम क्या करें। तो हमने देखा कि यहाँ भी संख्या रिपीट हो रही, 30 और 50 दोनों संख्या रिपीट हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर हमारा 50 होगा और बी बराबर हमारा 30 होगा, कह सकते हैं। और हमने देखा कि आपने एक सूत्र और भी पढ़ा होगा, a माइनस बी पर 2 की घात पढ़ा होगा आपने। a माइनस बी पर 2 की घात बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि यह सूत्र यहाँ पर लागू हो रहा है। यह सूत्र यहाँ पर लागू हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 50 इंटू 50 इंटू 50 माइनस 2 इंटू 50 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 30, जो कि हमारे इसके बराबर हो रहा है। यानी कि ए का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो ए इंटू स्क्वायर हो जाएगा, और ए का मान यहाँ पर रखेंगे और बी का मान यहाँ पर रखेंगे, 2ab हो जाएगा माइनस के 2ab, और प्लस का प्लस और बी का मान यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये सूत्र यहाँ पर लागू हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम ए बी का मान यहाँ इस सूत्र इसमें रख देते हैं तो हमारा उत्तर निकल कर आएगा। तो हमने ए और बी का मान यहाँ पर रख दिया, ए का मान 50 और बी का मान 30 और कोष्टक 2 की घात। हमने घटाया तो 50 में 30 गया, बचा 20 और 20 पर 2 की घात यानी कि 400, जो कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। यानी कि प्लस माइनस के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। आगे देखिए किस आधार पर आपसे प्रश्न और पूछता है वो पेपर में। संख्या हटकर आ सकती है, सवाल इसी टाइप पर आएगा आपके पेपर में। बस कंफ्यूज मत होना कि संख्या हट जाती है, पेपर आप बोलोगे संख्या यही आएगी, संख्या नहीं आएगी, संख्या हट जाती है। कभी कभी संख्या यही भी आ सकती है, ये भी संख्या आ सकती है। आगे देखिए,
आपसे पूछेगा वो कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ। देखिए आपसे पूछेगा कि बताइए कि दो प्रश्न 3 प्रश्न हमने आपके लिए करा दिए। इसी आधार पर अगले आधार पर प्रश्न कराऊंगा मैं आपके लिए। पूछेगा कि 1.49 इंटू 1.49 माइनस 0.51 इंटू 0.51 बटे में होगा 1.49 माइनस 0.51 का मान क्या होगा। मान इसके बराबर में आपसे पूछा गया है, तो आप निकाल सकते हो इसके बराबर में, क्योंकि आपने एक सूत्र और भी पढ़ा होगा। मैं सूत्र आपके लिए पहले से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, जिस टाइप का सवाल मैं आपके लिए कराऊंगा उसी टाइप पर आपके लिए सूत्र लिखाता चला जाऊंगा, ठीक है, जिससे आप कन्फ्यूज नहीं होगे। तो हमने देखा कि आपने एक सूत्र और पढ़ा होगा बचपन में कि यदि यहाँ पर भी संख्या 1.49 और 0.51 रिपीट हो रही है, ऊपर नीचे रिपीट हो रही है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा हमारा क्या 1.49 और बी बराबर हमारा होगा 0.51 होगा ना, कह सकते हैं, क्योंकि यह 0.49 और 1.51 ही संख्या हमारी रिपीट हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले आधार पर हमारा सूत्र बन रहा है, यानी कि हर अंश पर हमारा एक सूत्र बन रहा है क्या, कि हमने पढ़ा है बचपन में कि यदि हमें यहाँ पर ए का मान रखेंगे ए इंटू ए रखेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा हमारा, और माइनस का माइनस हो जाएगा। यदि हम बी का मान रखते हैं यहाँ बी बराबर 0.51 तो हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर। और हमने इसे पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हमने ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पढ़ा है कि एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ये हमने पढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर अगर सूत्र फिट करते हैं, यानी कह सकते हैं कि इसके बराबर में यहाँ बी रख लीजिए और यहाँ बी, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर में हम ये लिख सकते हैं और नीचे हमारा ए माइनस, यानी ए माइनस यहाँ पर हो जाएगा और बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए माइनस बी, और इसी हमने खोला तो इसके बराबर में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर में होगा एक बार ए बी प्लस में और एक बार ए बी माइनस में, और बटे में ए माइनस बी। ए माइनस से ए माइनस कट गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, बचा हमारा क्या ए प्लस बी, और ए प्लस बी हमारा बचा हुआ, तो ए का मान हमारा 0.49 है और बी का मान 1.49 है और बी का मान 0.51 है। तो रख सकते हैं 0.49 प्लस 0.51, इसी हमने जोड़ा तो हमारा उत्तर आया 2, जो कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। यानी कि जो 4 प्रश्न आपके लिए कराए हैं वे एसएससी सीजीएल एमटीएस में पूछे गए हैं 2020 में और 15 में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यदि आपसे इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछता है तो आप कर लेना। एक और 2 प्रश्न और करा रहे हैं आपके लिए इसी पर, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपकी प्रश्न अधिक से अधिक कराने की कोशिश करता हूं मैं आपके लिए। तो देखिए आगे देखिए, अगर वो आपसे पूछता है कि आप बताइए यदि वो आपसे पूछता है कि बताइए 5 माइनस 6 कोष्टक स्क्वायर प्लस 5 प्लस में क्या होगा, प्लस में होगा 5 प्लस 6 स्क्वायर कोष्टक स्क्वायर, और बटे में होगा आपका क्या 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 6 का मान याद कीजिए। आपसे पूछा गया है कि इसका मान याद करना आपके लिए, तो आप कर सकते हो इसका मान।
यानी कि 5 माइनस 6 कोष्टक स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 कोष्टक स्क्वायर यानी 2 की घात, और बटे में लिखा हुआ 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 6। तो आप कह सकते हो कि हमने तो अभी इसका सूत्र पढ़ा है, यानी कि 5 और 6 संख्या रिपीट हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर हमारा 5 होगा और बी बराबर हमारा 6 होगा। और हमने देखा है कि इस सूत्र को तो हमने अभी पढ़ा है, यदि हम ए का मान यहाँ पर रखते हैं बी का मान रखते हैं, तो हमने अभी देखा है कि हमारा ए माइनस बी पर कोष्टक स्क्वायर, इसी तो हमने पढ़ा है कि इसका मान होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ए बराबर 5 और बी बराबर 6 माना है, तो इसके बराबर में यानी कि इसके बराबर में ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस माइनस 2ab और प्लस का प्लस। हमने देखा कि इसका सूत्र भी हमने पढ़ा है कि ए प्लस बी कोष्टक स्क्वायर, इसका सूत्र भी हमने पढ़ा है। इसका सूत्र क्या होता है कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab बटे में यदि हम ए का मान 5 है हमारा, तो ए का मान 5 यानी ए रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा, प्लस में बी का मान अगर 6 है तो यानी बी रखेंगे यहाँ पर तो बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। हमने देखा कि 2ab प्लस के और 2ab माइनस के कट जाएंगे। हमने देखा कि 2a स्क्वायर और ए स्क्वायर 2 बार है, तो हमने देखा कि 2a हो गया 2a स्क्वायर। आगे देखा प्लस का प्लस आ गया, हमने देखा कि ये प्लस आ गया, ये प्लस बीच में प्लस, और हमने देखा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2 बार है, तो हमने देखा 2b स्क्वायर हो गया, और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने देखा कि 2 कॉमन है तो 2 बार ले ले हमने, और 2 बार निकाल लिए इन दोनों में से, और बचा अंदर क्या बचा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कट गया। हमारे उत्तर का क्या सवाल का उत्तर आया 2, हमारे प्रश्न का उत्तर आया 2। तो आप यदि आपको इस टाइप का प्रश्न यदि दिखता है तो सेकंडों में उत्तर देना, आप क्या सेकंडों में उत्तर देना आप 2, हर बार उत्तर इसका 2 ही होता है अगर इस टाइप से प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो साथियों, क्लास आपकी आज की क्लास आपके लिए कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि क्लास आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट बनाता हूँ मैं। जो पेपर पिछली बार एग्जामों में पूछे गए उन्हीं पर आधारित, उन्हीं को देखते हुए मैं आपके लिए क्लास बनाता हूँ। तो जय हिंद साथियों, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। जय हिंद साथियों।